जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे। कनक कलश भारी को पथारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। एक फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हया गया बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। 2 मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधी चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कोवरों में भर भर कर कहार चले। 3 अगवानन जब दीखी बराता, और आनंदु पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। 4 दो हर्षि परस पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। 305 बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के 2 समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। 305 वर्षी सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव दंड भी बजावही, वस्तु सकल राखी नृपागे, बिने कीन्ही तिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। 1 प्रेम समेत राय सबुलीन्हा, भाई बख्शीस जाचकन ही दीन्हा, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहो चले लेवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गईं। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। 2 बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धनदु धन मधु परिह रही। अति सुंदर दीन हेउ जनवासा, जह सब कहो सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुभीता था। 3 जानी सेय बारात पुराई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीताजी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। 4 दो सिद्धि सब सिया आयसु अकनी गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। 306 सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। 306 निज निज बास बिलो की बराती, सुरसुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को कुशल पूछी। 1 पुनि दंडवत करत 2 भाई, देखी नृपति उर सुखु न समाई, सुथिया लाए दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे।
फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। 2 पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए, प्रेम मुदित मुनिबर उर्लाए, विप्र बूंद बंदे दुहु भाई, मनभावती अस्सी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मनभाए आशीर्वाद पाए। 3 भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए उर्रामा, हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। 4 दो पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत, मिले जथाविधि सबही प्रभु परम कृपाल विनीत। 308 तदनंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। 308 राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, नृप समीप सोही सुचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। 1 सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरिसी सुरहन ही निशाना, नाकंठी नाचही करी गाना। पुत्रों से दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गाकर नाच रही हैं। 2 सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूद विदुष बंदीजन, सहित बारात राव सन्माना, आयसु मागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाव ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। 3 प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदु अधिकाई, ब्रह्मानंदु लोग सब लहेही, बनोह दिवस निसी विधि सन कहीं। बारात लगने के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाएं। 4 दो रामु सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज, जह तह पुरजन कहीं असमिली नर नारी समाज। 309 श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। 309 जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत रामु धरे देही, इन सम काहू न सेव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं जाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। 1 इन सम को न भयो जगमाही, है नहीं कतो होने नहीं, हम सब सकल सुकृत कय राशि, भय जग जन्मी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। 2 जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी, पुनि देखब रघुबीर बियाहू, ले भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। 3 विविध भांति होई ही पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई, तब तब राम लखन ही निहारी, होए ही सब पुर लोक सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। 1 सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। 2 कहा एक में आजू निहारे, जनु बिरंची निज हाथ संवारे, भर तो राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सखी नर नारी।
एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। 3 लखनु शत्रुसूदनु एक रूपा, नख सिख ते सब अंग अनुपा, मन भावही मुख बरनी न जाही, उपमा कहो त्रिभुवन को नहीं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। 4 छ उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कभी कोबित कहें, बल बिने विद्याशील शोभा सिंधु इनसे अय है, पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि ही बचन सुनावही, ब्याह्य हो चारियु भाई ही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। सो कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सबु करब पुरारी पुण्य प्योनिधि भूप दो। 311। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। 311। यही विधि सकल मनोरथ का रही, आनंद उंगी उंगी उर भरही, जे नृपसीय स्वयं बर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीताजी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। 1 कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपालाई, गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। 2 मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा, ग्रह तिथि नक्तु जोगु बरबारू, लगन सोधी विधि कीन्ह विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। 3 पठे दीन ही नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन्ह जोई, सुनी सकल लोगन ये बाता, कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लाग तिन ही सुरराजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था, वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। 3 भयो समूह अबधारी अपाओ, ये सुनी परा निशान ही घाऊं, गुरही पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की समय हो गया, अब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। 4 दो भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादी। 313 अवधनरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्माजी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। 313 सुरन सुमंगल अवसरु जाना, वर्ष ही सुमन बजाय निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमानन ही नाना जू था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी, ब्रह्माजी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। 1 प्रेम पुलक तन हृदय उच्छाहु, चले बिलोकन राम बियाहु, देखी जनकपुरु सुर अनुरागे, निज निज लोक सबही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले।
जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। 2 चितवही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुसी सुजाना, विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघर, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। 3 तिन्ही देखी सब सुर सुर नारी, भय नख्त जनु विधु उजियारी, विदेही भयऊ आचर्जु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवागणाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। 4 दो सिरवम समुझाए देव सब जनी आचरज भुलाहु, हृदय बिचारहु धीर धरी सिय रघुबीर ब्याहु। 314। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह कि महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। 314 जिन कर नामु लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, करतल हो ही पदारथ चारी, तई सिय रामु कहेउ कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिवजी ने ऐसा कहा। 1 एही विधि संभू सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा, देवन देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। 2 साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे कर ही सुख सेवा, सोहत सात सुभग सुत चारी, जनु अब्बर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभ सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। 1 सरद बिमल बिधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताए, कहीं न जाय मन ही मन भाए। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमय है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। 2 बंधु मनोहर सो ही संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुर बर बाजी देखा वही, बंस प्रशंसक बिरिद सुनभी। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चालकों दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। 3 जेहि तुरंग पर रामू बिराजे, गति बिलोकी खगनायकु लाजे, कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्रीराम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। 4 छह जनु बाजी बेशु बनाए मनसिजु रामहित अति सोहाई, आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन बिमोहाई। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोती मणि मानिक लगे, किनकिनी ललाम लगामु ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्रीरामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ावजीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। 2 प्रभु मन से ही लयलीन मनु चलत बाजी छवि पाओ, भूषित उर्गन तड़ित घनु जनु बर बरही नचाव। 316 प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है।
मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। 316 जेहि बर बाजी रामु अस्वारा, तेहि सार्दऊ न बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। 1 हरिहित सहित रामु जब जोए, रमा समेत रमापति मोहे, निरखी राम छवि विधि हर्षाने। 8 नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्रीलक्ष्मी जी के पति श्रीलक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 नेत्र जानकर पछताने लगे। 2 सुर सेनप और बहुत उछाहु, विधि ते दैवर लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्माची से जुड़े अर्थात 12 नेत्रों से रामदर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। 3 देव सकल सुरपति ही सिहाही, आजू पुरंदर सम को नहीं। मुदित देवगन राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्षो विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। 4 क्षण अति हर्षु राजसमाज दुहु दिसी डंडभी बाजही घनी, वर्ष ही सुमन सुर हर्षि कही जय जयति जय रघुकुल मनी। एही भांति जानी बारात आवत बाजने बहु बाजही, रानी सुहासिनी बोली परिचनी हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राजसमाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्रीराम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। 2 सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी, चली मुदित परिचनी करन गजगामिनी बरनारी। 317 अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। 317 विधुबदनी सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सब सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कलकंठी ले जाए। कनकन किनकिनी नूपुर बाजही, चाली बिलोकी काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। 2 बाजही बाजने विविध प्रकारा, न भरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवागनाएं थी। 3 कपट नारी बर बेश बनाए, मिली सकल रनिवास ही जाए। कर ही गान कल मंगल बानी, हर्ष बिबस सब कहो न जानी। वे सब कप से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। 4 छह को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बर्षी सुमन सुर शोभा भली। आनंद केंदु बिलो की दुलहु सकल हिया हर्षित भई। अंभोज अंबक अंबु उंगी सुवन पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्ह बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद केंद्र दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। 2 जो सुखु भास्य मातु मन देखी राम बरबेशु, सो न सखी कही कलप सत सहस शारदा सेशु। 318 श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। 318 नयन नीरु हटी मंगल जानी, परिचनी करही मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। 1 पंच शब्द धुनी मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। करी आरती अरघु तिन्ह दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा।
पंचशब्द, तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेदध्वनि, वंदिध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि और हुलुध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्रीराम जी ने मंडप में गमन किया। 2 दशरथु सहित समाज बिराजे, विभव बिलो की लोकपति लाजे, समय समय सुर बर्षी फूला, शांति पढ़ी महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। 3 न भरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई, एही विधि रामू मंडप ही आए, अरघु दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। 4 6 बैठारी आसन आरती करी निरखी बरु सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरी वारही नारी मंगल गावही, ब्रह्मादि सुरबर विप्र बेश बनाए कौतुक देखी, अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखी। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। 2 नाव बारी भाट न ट्राम निछावरी पाए, मुदित असीसी नाय सिर हर्षु न हृदय समाई। 319 नाय, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। 319 मिले जनको दशरथु अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महा दो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए, कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। 1 लही न कतहु हारी हिया मानी, इन सम अये उपमा उरानी, सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बर्षी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। 2 जगु बिरंची उपजावा जपते, देखे सुने ब्याह बहुत अपते, सकल भांति सम साजू समाजू, सम समधी देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समधी तो आज ही देखे। 3 देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसी माची, देत पावरे अरघु सुहाए, सादर जन को मंड पहन लियाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। 4 6 मंडपों बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहूं आनी सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिस बसिष्ठ पूजे बिने करी आशिष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति ती न परै कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। 2 वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबही सब सन लही असीस। 320 राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। 320 बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जानी ई संभाव न दूजा, कीन्ही जोरी कर बिने बढ़ाए, कहीं निज भाग्य विभव बहुताए। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। 1 पूजे भूपति सकल बराती, समधी सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहीं काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन
करुण। 2 सकल बारात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बर बानी, विधि हरि हरु दिसिपति दिनराव, जे जानही रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दीपाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। 3 कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखी अति सचु पाए, पूजे जनक देव समझाने, दिए स्वासन बिनु पहचाने। वे कब से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। 4 छह पहचान को के ही जान सबही अपान सुधी भोरी भई, आनंद कंदू बिलोकी दुलहु उभय दिसी आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दय, अवलोकी सीलु स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय, कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। 2 रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोदु न थोर। 321 श्री रामचंद्र जी के मुखरूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्ररूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। 321 समूह बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंदु सुनी आए, बेगी कुंवर अब आनहु जाए, चले मुदित मुनि आयसु पाए। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। 1 रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्र बधू कुल वृद्ध बोलाई, करी कुलरीति सुमंगल गाई। बुधिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलरीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। 2 नारी बेश जे सुर बरबामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तिन्ही देखी सुख पावही नारी, बिनु पहचानी प्रांडु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवार गणाए जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा। 16 वर्ष की अवस्था वाली है, उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। 3 बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद सम जानी, सिया सवारी समाजू बनाई, मुदित मंडप ही चली लेवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती। रनिवास की स्त्रियों और सखियां सीताजी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। 4 छह चली लई आई सी थी सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मता कुंजगामिनी, कल गान सुनी मुनि ध्यान त्याग ही काम कोकिल लाजही, मंजीर नूपुर कलित कनकन ताल गति बरबाजही। सुंदर मंगल का साज सचकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीताजी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती है। पाए जय पैजनी और सुंदर कनकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। 2 सोहती बनिता बृंद मोह सहज सुहावनी सिया, छवि ललना गन मध्य जनु सुषमा तीय कमनीय। 322 सहज ही सुंदरी सीताजी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छबेरूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभारूपी स्त्री सुशोभित हो। 322 सेया सुंदरता बरनी न जाए, लघुमती बहुत मनोहरताए, आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीताजी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीताजी को बरातियों ने आते देखा। 1 सबही मन ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए उर आनंदु जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। 2 सुर प्रणामु करी बरिसी फूला, मुनि असीस धुनी मंगल मूला, गान निशान को लहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। 3 एही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ी मुनिराय, तेही अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहो कुलगुर सब कीन हचारू। इस प्रकार सीताजी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। 4 छह आचारु करी गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लेही देही असीस अति सुख पावही,
मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन मोह है, भरे कनक कोप कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपक आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। 1 कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो, एही भांति देव पुजाई सीथी सुभग सिंहासनु दियो। सिया राम अवलोकनी परसे पर प्रेमु काहू न लखी परै, मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कभी कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीताजी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीताजी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। 2 होम समय तनु धरी अनलु अति सुख आहुति लेही, विप्र बेश धरी वेद सब कही विवाह विधि देही। 323 हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। 323 श्री रामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।